हे गाइस, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बोडोलैंड मॉडल ऑफ पीस के बारे में। हम लोग बात करेंगे दैट बोडोलैंड ये वो रीजन ऑफ असम जो क्या कभी वाज अफेक्टेड बाय मिलिटेंट एक्टिविटीज, बट नाउडेज इफ यू सी, इनफैक्ट रिसेंटली जो हमारे असम में बजट भी निकला है वो भी क्लियरली फोकस कर रहा है दैट बोडोलैंड में डेवलपमेंट लाना इज हाउ मच इंपॉर्टेंट. So let's talk about this Bodoland model of peace. What are the prospects that we are going to see over this aspects? So let's start it one by one. Bodoland. बोडोलैंड अगर देख लोगे हमारे असम के वेरियस जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है 35 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें जो क्या ऑफ कोर्स नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ असम में देखने को मिलेगा। और ये क्या है? कोकराझार, चिरांग, बक्सा, तामुलपुर एंड उदालगुड़ी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स आर कंबाइनली मेकिंग बोडोलैंड। एंड वही चीज बोला गया है दैट जो एक ऐसा रीजन जो कि कभी अफेक्टेड था बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, बट जब से 2020 में बोडोलैंड पीस अकॉर्ड आया था, ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट था जिसने बोडोलैंड से मिलिटेंसी को बिल्कुल ही साफ कर दिया और इंश्योर किया दैट अभी तक जो बोडोलैंड में डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, अभी जो बोडोलैंड बहुत सारे पीछे था, अभी जो बोडोलैंड में बहुत सारे लोग मिलिटेंट एक्टिविटीज में इंक्लूड हो गए थे, उन लोगों को मिलिटेंट एक्टिविटीज से हटाकर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ना, उनको मिलिटेंसी से हटाकर मेक श्योर करना दैट उस रीजन का ओवरऑल सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरऑल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बूम अप करे और ओवरऑल बोडोलैंड रीजन में कैसे डेवलपमेंट आ सके। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीजों को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बोला गया पहला, बोडोलैंड पीस अकॉर्ड और डिसआर्मामेंट के रिलेटेड एस्पेक्ट्स दिए गए। इसको हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया दैट फॉर्मर जो कैडर्स थे हु वर इंक्लूडेड इन द बोडोलैंड लाइक दिस मिलिटेंसी एक्टिविटीज, what are they doing now, what the government has done to integrate them to the mainstream society. Let's talk about that. तो देखो, आपको पता होना चाहिए that National Democratic Front of Bodoland, this was that militant group, right, which was fighting for a altogether another different cut out state from the Assam. पर आज के दिन में अगर देख लोगे, उन्होंने जो आर्म्स उठाए थे, they have laid down their arms, right? उन्होंने बोल दिया है दैट नो वी डोंट वांट दीज काइंड ऑफ वायलेंसेस, और उन्होंने रीजॉइन किया है मेन स्ट्रीम को। इनफैक्ट इसमें बहुत बड़ा रोल है, हम बोल सकते हैं, ऑल बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन का, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये स्टूडेंट्स यूनियन है, राइट? स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी रीजन एंड दे नो ना दैट मिलिटेंसी से हम लोग एक लार्जर पीस डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलिटेंसी हम लोग करेंगे, गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये करेंगी, तो दे नो द थिंग्स दैट हाउ व्हाट इज बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ दैट होल रीजन एंड दे आर द वन। इसीलिए सिर्फ यही नहीं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एक साथ आए एंड दे हैव इंश्योर्ड दैट बोडोलैंड जो है हमारा वो वायलेंस फ्री हो सके। बोडोलैंड मॉडल ऑफ पीस अनडाउटेडली शोकेस करता है पूरे आसाम ही नहीं, इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए एक कलेक्टिव रिजॉल्व और गवर्नमेंट एफर्ट दैट गवर्नमेंट कैसे एक्ट कर सकती है इन मेकिंग श्योर दैट कोई भी रीजन में पीस प्रिवेल कर सके। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग बात कर सके, रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं 2025 में ही। अगर देख लीजिएगा, रिहैबिलिटेशन पैकेज एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कोकराझार में, अराउंड 678 फॉर्मर कैडर्स में जो इंक्लूडेड थे, राइट? मतलब ओवरऑल जो बेनिफिशियरीज है अराउंड 4000 से भी ज्यादा, अराउंड 4800 के आसपास हो गया बेनिफिशियरीज, राइट? एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स वर मेड टू रफली अराउंड इतने फैमिलीज ऑफ मार्टायर्स जो क्या पास्ट कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड थे। यही नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोनों सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का दोनों एक साथ काम कर रही है इन मेकिंग श्योर दैट इस रीजन को ओवरऑल कैसे हम लोग एक साथ रिहैबिलिटेट करवा सके।
यही नहीं, अगर हम लोग बात कर ले होलिस्टिक डेवलपमेंट बियॉन्ड रिहेबिलिटेशन, वो तो रिहेबिलिटेशन था, रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आकर क्या क्या कर रही है, बट बियॉन्ड रिहेबिलिटेशन अगर हम लोग सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल रीइंटीग्रेशन की बात करें ऑफ द बोडोलैंड पीपल या फिर दोज रीजन्स व्हिच वर अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यस, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए जिससे जो पास्ट वुंड्स थे ना उसको जिससे हील किया जा सके और एक्स कैडर्स को रीइंटीग्रेट किया जा सके सोसाइटी में, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी ओनली। यस, उनका ब्रेन वॉश किया गया था, शायद वो एक अलग डायरेक्शन में चल पड़े थे, कोई बात नहीं यार, देर से आए दुरुस्त आए, है ना। सो यस, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी ओरिजिनेट किए गए थे, जैसे बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन। ये इसका काम क्या था? इसका काम था टू फॉस्टर द सोशल यूनिटी एज वेल एज द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। यही नहीं, कम्युनिटी विजन फॉर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन देखा गया था, जिसके तहत एक कलेक्टिव विजन देखा गया था फॉर रीजनल डेवलपमेंट, रीजन एज अ होल, दिस रीजन का जिससे डेवलप करवाया जा सके। बात करेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में। तो एक मिशन है द फिन माफ कीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, आई कैन नॉट टेक द प्रोनाउंसिएशन, बट यस, दिस मिशन हैज इनेबल्ड द एक्स कैडर्स, जिससे क्या जो पहले इस मिलिटेंसी एक्टिविटी से इंक्लूडेड थे वो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जी सके थ्रू कोऑपरेटिव्स, और 90 मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी स्टेब्लिश किया गया। ये कोऑपरेटिव एक्सक्यूज मी गाइस, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या कर रही थी? अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट में, वेटनरी सर्विसेज के एस्पेक्ट में, या फिर एग्रो टूरिज्म के एस्पेक्ट में, इन सारे रीजन्स में एक्सप्लोर कर रही थी, जिससे लोग जो है अलग अलग सेक्टर्स में इंक्लूड हो सके, क्योंकि अभी तक वो लोग तो इन चीजों को तो कर ही नहीं रहे थे ना, वो लोग एक नेगेटिव रूट अपना रहे थे to to regionally dominate that region, right, which is not possible. If you're integrating to the mainstream society, you have to do some sort of work, नहीं तो आप कैसे जियोगे, है ना। सो यस, दे वेर बीइंग इंक्लूडेड इन दीज वेरी एस्पेक्ट। आई होप दैट यहां पर तक तो समझ में आ रही है चीजें ना, राइट। यही नहीं, अगर मैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो कि अभी भी चल रहा है उसमें अगर देख लेंगे तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ये चीज बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बोला जा रहा है देयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल क्लॉजेस ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड 2020 हैज बीन लेड, जैसे पॉलिटेक्निक एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें, यस, इन सबको वहां पे सेटअप किया जा रहा है। पैरामेडिकल और नर्सिंग साइंस इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए जा रहे हैं, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रेडिशनल फूड पार्क्स, इंपोरियम्स फॉर ट्राइबल वुमेन्स, क्या क्या नई सेटअप किया जा रहा है। क्या इंश्योर क्या करना है दैट वहां के सोसाइटीज के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी हु आर मेनली इनटू प्राइमरी एक्टिविटीज, दे कैन बी इंटीग्रेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ प्राइमरी और स्किल्ड वर्कफोर्स, राइट। उनको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में जिससे घुसाया जा सके लार्जर एंगल में, राइट। 259 teaching and non-teaching staffs positioned in 10th venture colleges have been provincialized. 60 villages have been newly added to this Bodoland territorial region, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ग्रास रूट लेवल बनाया जा सके। यही नहीं, अगर मैं इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एनिमल फीड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन सेंटर्स वहां पे बनाया जा रहा है, राइट। एक्सपेंशन किया जा रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का और कोऑपरेटिव फार्मिंग्स का। यही नहीं, बीटीआर गवर्नमेंट जो है वो क्या एकदम एक दूर का सोच रही है, राइट, और जिसमें वो कॉम्पीट करना चाहते हैं टू कंप्लीट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड फॉर इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि बोडो पीस अकॉर्ड अगर 100% अगर ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट हो गया तो यस, रीजन एज अ होल हर एक एंगल में डेवलप करेगा, राइट। नाउ हम लोग बात करते हैं दैट ये जो हैप्पीनेस मिशन है फॉर इंश्योरिंग द पीस इन बोडोलैंड, इसका क्या रोल है। देखो, हैप्पीनेस मिशन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट को दर्शाता है, और इससे कहीं ना कहीं हम लोग देखा गया है दैट ये एक सिंबल बना है ऑफ यूनिटी एंड कलेक्टिव एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जो क्या चाहते हैं डेवलपमेंट, जो क्या चाहते हैं ग्रोथ, नॉट ओनली पर्सनल लेवल में बट कल्चरल लेवल में भी, हर एक लेवल में, राइट। आप देख भी रहोगे रिसेंटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि बोडो कम्युनिटीज के प्रोडक्ट्स है, उनको जीआई टैग भी दिया गया है, राइट। तो ऐसा आप समझने की कोशिश करो,
ये क्या प्रोजेक्शन किया जा रहा है? ये सिंपली यही प्रोजेक्शन किया जा रहा है दैट कैसे बोडोलैंड एज होल रीजन कैसे डेवलप कर सके, एंड द क्रेडिट गोज टू यू द पीपल ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। यही नहीं, अगर देख लीजिएगा, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट 26 कम्युनिटीज इन बोडोलैंड शुड पार्टिसिपेट इन शेयर्ड प्रोग्रेस एंड पीस बिल्डिंग। इसका एम है टू अचीव अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस, और साथ ही साथ रीजनल ग्रोथ भी प्रमोट करना और कल्चरल इंटीग्रेशन भी प्रमोट करना, कल्चर भी जिससे बचा हुआ है। तो ओवरऑल इस आर्टिकल से हम लोग क्या समझ रहे हैं? इस आर्टिकल से हम लोग यही समझ रहे हैं दैट एक रीजन जो कि पहले पूरा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन था, वो कैसे मूव कर रहा है टू द पाथ ऑफ पीस, यूनिटी एंड प्रोग्रेस। एक ऐसा रीजन जहां पे बहुत सारे लोग जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में इंक्लूडेड थे, वो कैसे दे आर नाउ द चैंपियंस ऑफ पीस एंड सोशल हार्मनी। एक ऐसा रीजन जो क्या पहले स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, कैसे वो आज निर्माण के तरफ मूव कर रहा है, कैसे वो आज क्रिएशन के तरफ मूव कर रहा है। क्रिएशन ऑफ व्हाट? क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ व्हाट? क्रिएशन ऑफ अ बेटर सोसाइटी। और एक वायलेंस जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, वो कैसे वायलेंस जा रहा है विद कंटिन्यूड गवर्नमेंटल सपोर्ट अनडाउटेडली, जो कि अभी चल रहा है, और हम लोग आशा करते हैं कि ये चलता रहेगा जब तक पीपल ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन हैज द रिजॉल्व टू मेक श्योर टू ब्रिंग दिस region as a whole to compete all the 5 districts of Bodoland territorial region with other districts of Assam as well as the best of the districts of India, right? So यही बोला गया that अगर हम लोग एक collective support कर सके, of course the government का support इसके लिए बहुत ज्यादा important है। government का अगर support हुआ तो yes, फ्यूचर इस पूरे रीजन का, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस हम लोग को दिखता हुआ दिख रहा है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आई होप दैट थिंग्स आर much more clearer now, right? So with this we'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and we are the new batches are opening from 20th of March. So if you at all want to take admissions, then yes, we are also providing the demo classes lectures, so you can consult our team, and they will surely guide you that what are the process of how to you will be attending this, right? So this was all about the discussion. Thank you guys, thank you for this lecture.